तो दोस्तों, आज की कहानी सरिता की, अपने माता पिता की इकलौती संतान और लड़के लड़की के बीच फर्क करने वाले लोगों के गाल पर एक तमाचा मारती ये कहानी इस बात को बिल्कुल खारिज करती है कि हर घर में लड़का जो कर सकता है वो लड़की नहीं कर सकती। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सरिता एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और आज अपनी मम्मी को लेकर एक बड़े से रेस्टोरेंट में लंच करवाने आई थी। उसके पापा जब वो बड़ी छोटी थी का एक ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसकी मम्मी बहुत बूढ़ी थी और बड़ी मुश्किल से खाना खा रही थी। उनके हाथ पैर कांप रहे थे। एक तो बुढ़ापा और दूसरा इतना बड़ा रेस्टोरेंट। वो आधा खाना ज़मीन पर और आधा खाना अपने कपड़ों पे गिरा रही थी। सरिता उनसे बात करते हुए खाना खा रही थी और आसपास के सारे लोग उन्हें देख रहे थे, बहुत बड़ी गंदी निगाहों से। कैसे खाना खा रही है, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ये आवाज़ें सरिता और उसकी मम्मी के कानों पर भी पड़ रही थी। सरिता ने आंखों में अपनी मम्मी को उन्हें इग्नोर करने के लिए कहा और खाना खाने के बाद सरिता अपनी मम्मी को लेकर वॉशरूम गई और उनके कपड़े साफ करके वापस ले आई। अपना बिल देकर वो जा रही थी कि एक बूढ़े आदमी ने उसे टोका और बोला, बेटा, आज पहली बार रियलाइज़ हुआ कि बेटा और बेटी दोनों बराबर ही हैं, बस संस्कार अच्छे होने चाहिए। लेकिन तुम अपने पीछे एक चीज़ छोड़े जा रही हो। क्या अंकल? सरिता बोली, बेटा, तुम हम जैसे बूढ़ों के लिए एक उम्मीद छोड़कर जा रही हो। तो आज मैं ये ज्ञान तो नहीं दूंगी कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि दुनिया बहुत बदल चुकी है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि आप जैसे अपनी बेटी को घर का सारा काम सिखाते हो, वैसे ही अपने बेटे को भी सिखाओ, क्योंकि जब ज़रूरत होगी तो कम से कम थोड़ा बहुत काम तो उसे हर हालात में अपना गुजर करना सिखा देगा। कोविड का टाइम तो सबको याद ही होगा ना, जब ना बाहर से खाना आ सकता था, ना घर में मेड खाना बना सकती थी। भगवान ना करे वो समय फिर से आए, लेकिन किसी भी समय के लिए हमें प्रिपेयर तो होना ही चाहिए ना। तो आज की कहानी बस इतनी सी, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंतज़ार कीजिए मेरी अगली कहानी का।